बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर सैयद अरफानुल्लाह फ्रॉम अवासी यूनिवर्सिटी पेशावर। लेक्चर को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर स्क्रीन को आप देखें तो वही टॉपोलॉजी है जो कल हमने बिल्ड की थी। कैन यू लिसन टू मी? यस सर। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा उधर से ही रिज्यूम करूँगा, ठीक है? कि आईपी एड्रेसेस हमने पीसीस को असाइन किए, राउटर्स के इंटरफेसेस को हमने आईपी एड्रेसेस असाइन किए, ठीक है? फिर अगर आप देखें तो ये PC1 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? और PC2 को मैं पिंग करता हूँ जिसकी आईपी एड्रेस 192.168.1.3 है। कल हमने किया था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर मैं आज फिर कर रहा हूँ, ठीक है? पिंग 192.168.1.3, तो ये देखिए पिंग कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं दूसरे साइड पर देखूं कि PC नंबर 3 जो है जिसका IP एड्रेस 10.0.0.2 है, तो ये पिंग करता है कि नहीं करता? तो ज़रा इसको भी यहाँ से पिंग कर देते हैं, तो करेगा पिंग कि नहीं? जी, ये पिंग करेगा कि नहीं करेगा? कैन यू लिसन टू मी? कोई बता नहीं सकते? करेगा सर। जी, नहीं नहीं करेगा करेगा। सर। क्यों नहीं करेगा? कि क्योंकि वो ये दूसरा नेटवर्क है, टाइप का नेटवर्क है सर। ठीक है? और डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है, बल्कि इसके बीच में इंटरमीडिएट राउटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब ऐसी सूरत में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कल की अगर आपको क्लास याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम जो है यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग को इनेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप देखें कि बेसिक सेटिंग हमने कर दी थी कल, ठीक है? आज हम स्टैटिक राउटिंग को इनेबल करते हैं। तो अगर आपको याद हो कल मैंने आपसे यही कहा था कि हम पूरी क्लास इसको दे देंगे ताकि आप लोगों को मसला ना हो। तो कल किसी ने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है बनाने की कि नहीं? हाँ, किसी ने ये बनाने की कोशिश की है? यस सर। हाँ, एक आवाज़ आ गई आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स जो यस सर। ठीक है। मैंने आपके साथ शेयर किया था ये फाइल, लेकिन ये है कि खुद से कोशिश करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है ना? तो ट्राई करें कि यस आप इसको सर। खुद कर लें, सही है? बिल्कुल इसी तरह की टोपोलॉजी आप बना लें और ख़ुद ही इसको आप एक्सरसाइज करें। तो आज अगर हम देखें कि ये PC1 से हम राउटर 1 को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसको ज़रा पिंग कर लेते हैं। पिंग, अच्छा, तो ये तो नहीं करेगा, मैंने आपको बता दिया था। अब ये देख लेते हैं कि 1.1 जो इसका गेटवे है, देखो इसको पिंग कर रहा है, ठीक है ना? ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाला, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि 12.0.0.2 को पिंग करता है कि नहीं करता, ठीक है? तो ये थोड़ी सी आपको डिबगिंग में ये चीज़ें फिर काम आएंगी, ठीक है ना? और 12.0.0.2 था कि 1 था? हाँ, 2 है, ठीक है ना? तो ये मैं इसको कर देता हूँ, सॉरी, पिंग। तो देखिए इसको भी पिंग कर रहा है, लेकिन अब इसका ज़रा ये वाला इंटरफेस देख लेते हैं 12.0.0.1 की, ये पिंग करता है कि नहीं करता? तो अब देखिए ये पिंग नहीं कर रहा, क्यों? कि ये
कैन यू सी इट? बाकी समझ आ गई? 100 पैकेट % पैकेट लॉस। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये वाला इंटरफेस एक्सेस कर ले और इसी तरह सब सारा। तो तरीका मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हर राउटर जो है जितने भी राउटर इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होंगी तो वो यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करेगा। तो अगर आप देखें R1 के साथ जो है R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला जो नेटवर्क है 11 ये R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह जो 10 का नेटवर्क है ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो वो तमाम नेटवर्क्स जो R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इसको मैं कनेक्ट करूँगा। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ कमांड्स और कुछ वेरिफिकेशंस आपको करना पड़ेंगी, ठीक है? इसको थोड़ा सा देख लें। तो ये R1 को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। हाँ, यूज़र मोड से मैं प्रिविलेज मोड में आ गया और इधर मैं लिखूँगा शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आप देख लें कि दो इसके इंटरफेसेस है, एक 1 है और एक 0 है। तो दोनों जो है प्रोटोकॉल भी अप है और स्टेटस भी अप है और ओके का क्या मतलब है कि वर्केबल है, बिल्कुल सेट है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब इधर आप देख लें शो IP राउट कि इसके पास राउटर्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। तो ये आप देख लें डिफरेंट टाइप ऑफ राउटिंग मैकेनिज्म है हमारे पास, बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए रिजॉर्ट नॉट सेट, ये दो नेटवर्क इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल हैं और ये दोनों नेटवर्क कौन से हैं? जो R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये देखें ना, R1 के साथ ये 192.168.1.0 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और 12.0.0.0 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये दो नेटवर्क्स हैं जो इधर हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। बात की समझ कुछ आ गई कि नहीं जनाब? बात की समझ आ गई? जिंदा है, बाकी के मर गए हैं। अच्छा, शुक्र है जी, माशाअल्लाह। अब यहाँ पर आप देखें कि वो अब सी को देखें, सी का क्या मतलब है? कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब यह है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो इनके अलावा जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड नहीं है तो वो मैं इधर असाइन करूंगा यूजिंग स्टैटिक राउटिंग। यूजिंग व्हाट? हाँ, कौन सा? स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। अब इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा? आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि R1 है, इधर आप देख लें, इसको देने की ज़रूरत भी नहीं है और इसको देने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी 192 और 12 दोनों देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों नहीं ज़रूरत? हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, अब ये आप देख लें कि 11 और 10 ये इसके साथ इंफॉर्मेशन नहीं है। इधर भी आप देख लें इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और इधर भी आप देख लें, इधर आप क्लिक करें, हाँ, और ये आप देख लें तो न 11 की इंफॉर्मेशन मौजूद है और न 10 की इंफॉर्मेशन मौजूद है। बात की समझ आ गई? तो अब मैं इसको देने की कोशिश करूंगा। तो दोबारा मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
और एक कमांड है, देखिए मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, फिर आप सब जगह पर उसी तरह से आप बेशक अप्लाई करो, ठीक है ना। एक मिनट मैं देख लूँ, और तो कोई वेट नहीं कर रहा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं क्या करूँगा, तरीका आप थोड़ा सा समझ लें कि वो तमाम नेटवर्क्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टैटिक राउटिंग के थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूँगा। कैसे करूँगा, कमांड को पहले आप समझ लें, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। कमांड मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। IP राउट, अब देखिए क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया, तो किधर आपने जाना है, तो उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, तो मैंने कहा 11.0.0.0, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क है, उसका मास्क 255.0.0.0, 10 क्लास 10 नेटवर्क है ना, बोलें। तो ये सबनेट मास्क आपने दिया। देखिए पहले आपने क्या लिखा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, IP राउट, फिर वो नेटवर्क, फिर क्या उसका सबनेट मास्क। नेक्स्ट किया आपने दिया, नेक्स्ट आप क्या देंगे, इधर मैं देखिए क्वेश्चन मार्क आप करेंगे तो ये आपको हेल्प दे देता है। फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, यानी जिस राउटर के थ्रू आप फॉरवर्ड करते हो वो एड्रेस या फिर सीरियल नंबर, तो मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस। तो अगर आप देख लें कि मैं R1 के ऊपर हूँ, कहाँ पर हूँ मैं, R1 के ऊपर हूँ, तो फॉरवर्डिंग राउटर कौन सा है, 10 तक आने के लिए R2 है, तो इसका ये वाला इंटरफेस एड्रेस यानी 12.0.0.1, तो ये फॉरवर्डिंग राउटर का एड्रेस होगा। तो मैं क्या दूंगा यहाँ पर 12.0.0.1, कहाँ पे, यहाँ पे 12.0.0.1 की सही, ये मैंने कमांड अप्लाई कर दिया। अब 11 राउटर में मैं जाऊंगा, ये 10 के लिए है, किस के लिए है, इसके लिए। अब 11 के लिए भी मुझे करना पड़ेगा, उसी तरीके से मैं लिखूंगा IP राउट 11.0.0.0, उसी तरह से 255.0.0.0, और यही एड्रेस होगा यहाँ पर फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, क्योंकि दोनों के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। एक स्टूडेंट जो है अन टाइम लॉग इन नहीं होते, फिर टाइम टू टाइम जो है, अब देखिए 20 मिनट हो गए हैं, अब ये लॉग इन हो रहे हैं, तो टाइम ज़ाया होता है क्लास का ना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी यही मैं लिखूँगा, क्या 12.0.0.1, क्योंकि इसी इंटरफेस के ऊपर ये वाला भी एक्सेसिबल है। आप देखें यहाँ पर, यानी आप देखें R1 से आप आएंगे ना नेटवर्क 10 में, तो R2 का ये इंटरफेस इधर से ही गुजर के आपको जाना पड़ेगा, और 11 में आओगे तो इधर से ही आपको आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दोनों के लिए सेम फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, देखिए ये 10 के लिए भी आप देख लें, ये 10 के लिए तो 12.0.0.1, और 11 के लिए भी आप देख लें तो वही मैंने लगा दिया है। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इसको एग्जिट किया मैंने, और मैं अब लिख लेता हूं शो IP राउट। अब आप देखें
कि ये दो पहले से थे इनके पास और ये दो नहीं थे, तो ये देखिए स्टैटिक राउटिंग के थ्रू मैंने इनेबल कर दिया, कनेक्ट कर दिया वाया 12.0. वाया का क्या मतलब है कि कौन सा रास्ता, मतलब अगर मल्टीपल वेज है करंटली तो हमारे पास वन पाथ अवेलेबल है इसमें आने के लिए, लेकिन अगर कोई और भी पाथ होता तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि किस पाथ के थ्रू, ये वाया 12.0.0.1. क्लियर? अब मुझे R2 को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसी तरीके से। तो देखें मैं इसको क्लिक करता हूं, उसी तरीके से मैं करूंगा इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखें ये इसका इंटरफेस है, एक का 12 एड्रेस है और एक का 11 एड्रेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कि शो IP राउट। अभी देखें ना ये दो नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं R2 के साथ, तो जो नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो उनको मैं स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कनेक्ट करूंगा। तो अब यहां पर आप देखें कि R2 के साथ ये 12 और ये 11 दोनों क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 192.168.1.0 एंड 10.0.0.0 ये नेटवर्क और ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कमांड भी आपने अप्लाई कर दी, सॉरी ये कमांड भी आपने अप्लाई कर दी, क्या, शो IP राउट। तो ये दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 10 का नेटवर्क भी नज़र नहीं आ रहा और 192 नेटवर्क भी हमें नज़र नहीं आ रहा। बात की समझ आ रही है? हाँ, बात की समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, अच्छा। अब इसके लिए बिल्कुल वही तरीका है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इधर अब मैं अप्लाई करूंगा उसी तरीके से IP राउट, ठीक। और देखें ना पहले 10 भी नहीं है और 192 भी नहीं, तो पहले मैं 10 के लिए करता हूँ। तो 10.0.0.0 255.0.0.0 उसी तरीके से, मतलब तरीका वही है। देखिए अगर आपको नहीं समझ आती तो क्वेश्चन मार्क आप डाल दें, तो डेस्टिनेशन प्रीफिक्स सबनेट मास्क आप डाल देंगे 0.0.0 और फिर क्वेश्चन मार्क के साथ आप फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस। तो अब देखिए ना राउटर 2 के ऊपर मैं हूँ, ये देखिए राउटर 2 के ऊपर मैं हूँ और 10 में आना चाहूँगा, तो राउटर 3 के इस इंटरफेस से आऊँगा ना, 11 से ना, कि नहीं बोलें। अगर 2 से मैं नेटवर्क 10 में आऊँगा तो इधर से हो क्या आऊँगा ना, हाँ या ना? हाँ, तो मैं ये वाला डेस्टिनेशन प्रीफिक्स में दे दूंगा। तो कैसे मैं दूंगा, सॉरी मैं देखा नहीं, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ इसको। हाँ, 11.0.0.2 है, ठीक है ना, तो ये वाला मैं दूंगा क्या, 11.0.0.2 ये मैंने दे दिया। अब इसी तरीके से दूसरा जो है वो भी मैं दूंगा। दूसरा कौन सा है, ये वाला नेटवर्क 192.168.1.0, ये भी R2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसी तरह मैं ये भी दूंगा। कैसे मैं दूंगा, उसी तरीके से IP राउट 192.168.1.0 255. इस क्लास C है ना, 255.0 और किस इंटरफेस के थ्रू करना है,
तो वो इंटरफेस अगर आप देखें ना, R2 से अगर आप इधर आओगे ना इस सीरीज़ में, तो 12.0.0.2 इस इंटरफेस से गुजर के आपको आना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पर दूंगा, यानी 12.0.0.2। ठीक, अब एग्जिट किया मैंने। अच्छा, मैं इसको राइट कर लेता हूँ। ठीक है, नो शो आईपी राउट। अब यहाँ पर आप देखें कि ये दो सी के साथ है, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और 10 और ये 192 सीरीज का ये किसके थ्रू है? एस के थ्रू। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। तो ये इस तरीके से मैंने ये कर दिए। अच्छा, ये राउटर 1 के ऊपर मैंने राइट नहीं किया था, इसको भी मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आप R3 के ऊपर आए और यही एक्सरसाइज आप R3 के लिए भी करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ उसी तरीके से, इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखें इसके आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, शो आईपी राउट। तो ये राउटिंग इंफॉर्मेशन इसके साथ है, जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब अगर मैं स्टैटिक राउटिंग को इनेबल करूंगा तो जो भी नेटवर्क्स इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी दूंगा। तो तरीका वही है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अच्छा, इधर मैं आपको भी बता दूं कि कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये 3 के साथ 12 का डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और 192 का डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बात समझ आ रही है ना कि नहीं? 11 और 10 देखे डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 12 और 192 ये 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मैं राउटिंग इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करूंगा। कैसे करूंगा? उसी तरीके से आईपी राउट कमांड वही है, किसकी तरफ? 12.0.0.0 255.0.0.0 ये ना लिखें। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, और किस इंटरफेस के थ्रू मुझे जाना पड़ेगा? अगर इधर से मैं आऊँगा 12 में ना, तो 11.0.0.1 के थ्रू मैं आऊँगा यहाँ पे। तो ये वाला मैं दूंगा 11.0.0.1 दे दिया मैंने। इसी तरीके से 192 के लिए भी मैं दूंगा। ठीक है, तो कैसे मैं दूंगा? आईपी राउट 192.168.1.0 और 255.255.255.0 और किधर से जाऊंगा? बिल्कुल वही एक ही पाथ है, इधर से ही आके मैं 192 में आ सकता हूं। तो ये मुझे देना पड़ेगा। तो क्या मैं दूंगा? 11.0.0.1। ठीक, अब एग्जिट करें इसको और अब दोबारा करें शो आईपी राउट। तब आप ये देख लें, ये दो नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और ये जो दो नेटवर्क है ये मैंने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया वाया 11.0.0.1 के थ्रू। बात की समझ आ गई? अच्छा, 9 इसको भी मैं राइट कर दे जी। ठीक है, इसको भी मैं राइट कर देता हूं। ठीक है, और अब दोबारा मैं चेक करता हूं कि क्या ये PC1 से अब पिंग हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, PC1 से PC2 पिंग हो रहा था, ये वाला इंटरफेस पिंग हो रहा था, ये वाला, लेकिन 12.0.0.1 पिंग नहीं हो रहा था। तो इसको ज़रा दोबारा से ट्राई कर लेते हैं कि अब काम करता है कि नहीं करता। तो देखिए, ये
पहले इसको कर देते हैं, पिंग कर रहा है, ठीक है, पहले भी कर रहा था, अब ये देखो पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन ये जो था पहले पिंग नहीं कर रहा था, आप देखें यहाँ पर पिंग 12.0.0.1 पिंग नहीं कर रहा था। अब दोबारा इसको चेक करते हैं कि पिंग कर रहा है कि नहीं, तो पिंग कर रहा है ना, बोलें पिंग कर रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और लॉस क्या है 0%, यानी 100% एक्यूरेसी आ गई इसमें। अब दूसरा जो नेटवर्क है इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि इधर से वो पिंग करता है कि नहीं करता, यानी 11.0.0.1, तो इसको भी PC1 से कर लेते हैं। 11.0.0.1 पिंग कर रहा है, ठीक। इसी तरह आप देख लें .2 ये फर्स्ट टाइम नहीं करेगा, फिर करेगा, क्योंकि मैं आपको कि इसका रूटिंग टेबल इंफॉर्मेशन इसके पास इनिशियली नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आप देख लें पिंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह 10 का भी देख लेते हैं, 10.0.0.1 जो कि ये वाला इंटरफेस है इस राउटर का, अगर आप देखें ये वाला, तो अब ये देख लें ये भी पिंग कर रहा है। अब PC3 को पिंग करते हैं, PC3 का IP एड्रेस क्या है 10.0.0.2 है, तो ये पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये भी देखिए पिंग कर रहा है। तो फर्स्ट पैकेट का लॉस करता है क्योंकि रूटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो है ये फिर पिंग कर रहा है। इसी तरह मैं 3 को भी पिंग कर देता हूँ, पिंग कर रहा है, ठीक है। दोबारा आप करेंगे तो कोई भी वो नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इधर से ट्राई कर लूँ, तो इधर से भी आप देख लें पिंग 192.168.1.2, तो देखें दोनों साइड से पिंग कर रहा है। मीन द नेटवर्क इज established and now it is fully functional। बात की समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, इसके साथ ही ये लैब जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं या